चलिए बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन रहेंगे परफेक्शन आईएएस के अक्टूबर माह के करंट अफेयर से। तो 10 अरब यूपीआई का लेन देन हुआ है। क्या हुआ है? 10 अरब यूपीआई का लेन देन हुआ है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बताएंगे यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड क्या होता पेमेंट है? इंटरफेस। बिल्कुल ठीक है। यूपीआई को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? यूपीआई 2016 में। 2013। 16 में। यूपीआई 2016 ना? हाँ, 2008 में ठीक है। एनपीसीआई था। यूपीआई कब हो गया? 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे तो यूपीआई ने अगस्त में पहली बार 10 बिलियन लेन देन का आंकड़ा को पार कर दिया। कुल लेन देन की बात करेंगे तो 10.24 बिलियन था। ठीक है। लेन देन का मूल्य की बात करेंगे तो 15.18 लाख करोड़ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेन देन का मूल्य कितना था? 15.18 लाख करोड़ था। एनपीसीआई के क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, अगले 3 वर्ष से 5 वर्षों में प्रति माह, ठीक है, लगभग 30 बिलियन लेन देन या प्रतिदिन 1 बिलियन लेन देन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 30 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सबसे 10 बिलियन यूपीआई ने लेन देन को पूरा कर लिया। स्थापना की बात करें यूपीआई का 2016 में हुआ था। ठीक है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? सबको लीड कौन करते हैं? एनपीसीआई करती है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन होता है एनपीसीआई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेशनल पेमेंट ऑफ क्या होता है? कॉर्पोरेशन क्या होता है? एनपी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन क्या होता है फुल फॉर्म? इंडिया। चेक कीजिए तो। तो इंडिया। नेशनल कॉरपोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया। वही नेशनल चलिए, पेमेंट गोरिल्ला ग्लास कॉरपोरेशन ऑफ निर्माण इंडिया। सुविधा। ठीक है। अब गोरिल्ला ग्लास क्या होता है? तो तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण केंद्र की स्थापना की या कॉर्निंग इंक द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत में गोरिल्ला ग्लास कॉर्निंग इंक के द्वारा स्थापित। गोरिल्ला ग्लास आई थिंक टूटता नहीं होगा। ठीक है, मोबाइल में नहीं लगा था गोरिल्ला ग्लास, तो वो नहीं होगा, इसका दूसरा प्रयोग होगा। लेकिन आई थिंक टूटेगा नहीं, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहाँ पे लगाया गया? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने एनपीसीआई से मिलकर लॉन्च किया। तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम को किसने लॉन्च किया? इसका नाम याद रखिए, एग्जाम में आने की संभावना है। किसने लॉन्च किया है? हिटाची किसने लॉन्च पेमेंट। किया है? हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। ठीक है, एटीएम का नाम हिटाची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम है, ध्यान में रखेंगे। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे निर्मित है। ठीक है, व्हाइट लेवल एटीएम के रूप में इसका अनावरण किया गया। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड। गूगल का। ठीक है, ध्यान रखिए, गूगल का है। ठीक है, किसका है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भारत का पहला यूपीआई टीम किसने लगाया? हिटाची किसने लगाया? हिटाची पेमेंट सर्विस किसके साथ? एनपीसीआई के साथ मिलकर लगाया। ठीक है। डब्ल्यूएलए क्या होता है? तो गैर बैंकों, ठीक है, गैर बैंकों द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित एटीएम होता है। भारत में डब्ल्यूएलए खोलने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत पहली कंपनी टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन थी। ठीक है, टीसीपीएल। आप गैर बैंकिंग एटीएम कौन होता है? जैसे गांव देहात में जाइए तो बहुत पॉपुलर एटीएम का नाम क्या है? सब गांव में क्या लिखा रहता है? कुछ तो लिखा रहता है जो किसी बैंक उनका नाम नहीं है। ठीक है, अरे नहीं देखते इंडिया होगा कुछ वन अजीब सा गांव एटीएम, में। इंडिया वन हाँ, एटीएम। इंडिया वन है, तो वो सब क्या है? गैर बैंकों द्वारा स्थापित है। ठीक है, इंडिया वन करके गैर बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम है। ठीक है, मतलब किसी बैंक से, वो किसी बैंक से वो लिंक नहीं है, मतलब बैंक से तो लिंक है लेकिन मतलब किसी बैंक के सहयोग से स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, तो मुझे भारत में डब्ल्यूएलओ, ठीक है, गैर बैंकों द्वारा स्थापित स्वामित्व वाला एटीएम खोलने वाला पहला की बात करेंगे। ठीक है, पहला बात करेंगे, पहला मतलब कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन है। ठीक है, फिनटेक को विनियमित करना। आरबीआई गवर्नर ने फिनटेक संस्थाओं को एक स्वनियामक मतलब संगठन, ठीक है, बनाने के लिए कहा है। ठीक है, फिनटेक। फिनटेक क्या होता है? फिनटेक क्या होता है? अरे फिनटेक फिनटेक एक कंपनी वही कंपनी ये होता है। बैंकिंग हाँ। सिस्टम का जो है ना वर्क करता है, उस सॉफ्टवेयर है फिनटेक एक तरह का। हाँ बिल्कुल। फिनटेक केवल इसी में नहीं आएगा। ठीक है, फिनटेक केवल इसी में नहीं आएगा, फिनटेक में बहुत सारा कंपनी आ जाएगी जो कि मतलब हाँ। टेक टेक इंडस्ट्री जो आती है ना, सबके साथ फिनटेक में, जैसे बाइजियो क्या है? बाइजियो, बाइजू होगा, अनअकैडमी होगा, सबके सब फिनटेक कंपनी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आरबीआई गवर्नर ने फिनटेक संस्थाओं को एक स्वनियामक संगठन एसआरओ बनाने के लिए कहा है। उद्देश्य की बार पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आचार संहिता स्थापित करेगा। एसआरओ एक गैर सरकारी संगठन है। एसआरओ को आरबीआई द्वारा मान्यता दी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिनटेक को विनियमित किया जाएगा। ये क्या है? काला जीरा चावल। ठीक है, काला जीरा चावल, कोरा पूठा काला जीरा चावल को जीआई टैग मिल गया। कहाँ का है? चावल के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। यह अपने काले रंग, अच्छी सुगंध और स्वाद के बनावट के लिए भी लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये काला जीरा चावल, कोरा पूठा काला जीरा चावल को क्या बोलते हैं? चावल का क्या बोलते हैं?
राजकुमार है, ठीक है। कहाँ का है, कहाँ का है चावल है ये? काल उड़ीसा। ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है, ठीक है, ध्यान रखें, कहाँ का? ओडिशा का, ठीक है। देखेंगे रायगढ़ा सॉल, रायगढ़ा सॉल ओडिशा को जीआई टैग मिलने की संभावना है। ये ओडिशा की डोंगरिया कोंड जनजाति के द्वारा हाथ से मतलब क्या होगा, तब बुना हुआ सॉल है। सॉल में उनके जनजातीय रूपांकों के साथ बुना और कढ़ाई किया जाता है, ठीक है। कोंड जनजाति में एक नरबली की प्रथा भी विद्यमान थी, ठीक है। नरबली की प्रथा थी, ठीक है। आप लोग जाइए इस जनजाति से साल खरीद कर लाइए, ठीक है, हो सकता है अभी भी कोई नरबली देता होगा, बीपीएससी के एग्जाम से मुक्ति मिल जाए। मिल कर आइए एक बार, ठीक है। इस दुनिया की। जनजाति में नरबली की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा को समाप्त किस गवर्नर ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग। ने हार्डिंग ने किया था, ठीक है, ध्यान रखो, हार्डिंग है। हार्डिंग या एक और था। जी सर, नहीं, हार्डिंग नरवली। 1885 की पहले की घटना, हार्डिंग कहाँ से आएगा उस समय? नहीं वो एल्गिन। ए से नाम था या कुछ, तो वो बहुत कम टाइम के लिए था, वो सिर्फ यही खत्म ये करके चले। 1885 से पहले आया होगा, क्योंकि इसमें कैंपबेल को भेजा गया था इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। कैंपबेल को आगे चल के 1885, सॉरी 57। 1857 से पहले आई थिंक एल्गिन होगा, ठीक है। क्योंकि हाँ इसको हाँ खत्म एल्गिन करने के लिए जिस आदमी को मिशन पे भेजा गया था ना, वो एल्गिन था। सॉरी, कैंपेबेल था। कैंपेबेल 1857 में जाके पॉपुलर होता है, लेकिन उससे पहले इस मिशन में आई थिंक एल्गिन होगा। आप चेक कीजिए तो, नरबली की प्रथा किसने समाप्त की थी खून नॉर्थ जनजाति में? ब्रुक था क्या? और नॉर्थबुक हो सकता है, बिल्कुल नॉर्थबुक हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिए ना, कंफ्यूजन लग रहा है। नॉर्थबुक हो सकता है, फिर एल्गिन होगा, नॉर्थबुक ज्यादा सही लग रहा है। नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्ट कार्ड, ठीक है, प्रस्तुतकर्ता की बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक इसके प्रस्तुत करता है। उद्देश्य की बात करेंगे, मेट्रो, बसों, वाटर फेरी और पार्किंग में सहज डिजिटल किराया भुगतान को सक्षम करने करके परेशानी मुक्त आवागमन का अनुभव प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेरी समझ गए, वाटर फेरी, वाटर, अरे फर्स्ट नाव यहाँ को बोलते हैं, हार्डिंग थे, लॉर्ड बोट को हार्डिंग बोलते फर्स्ट। हैं, क्या है? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ही था जो कौन जनजाति वाला था। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। ठीक ठीक ठीक, द्वितीय की तरफ ध्यान में जा रहा हूँ, 1911 वाला, ठीक है। फर्स्ट होगा। शासनकाल कब से कब तक है उसका? 44 से 48। कितना? 1844 से 1848। 1844 से 1848, हम बोले ना इसे, मतलब 1857 जो भी होगा पहले होगा, क्योंकि कैंपेबल को मिशन पे भेजा जाता है बेचारे को रिस्क लेने के लिए। बताइए, उस समय आप लोग को भेजा जाता है ऐसे जनजाति से मिलने के लिए जो आदमी को मार देता है, उसको समझाने के लिए, तो आप लोग जाते हैं, लेकिन कैंपेबल गया था। बलि चढ़ा देता। हम्म, तब तो 1857 के क्रांति में एक किसी व्यक्ति का वन साइडेड अगर योगदान था क्रांति को दबाने, व्यक्ति कैंपबेल था। कैंपबेल अगर नहीं होता तो 1857 की क्रांति को दबाया भी नहीं जाता, इतना मजबूत व्यक्ति था ये। इसकी मजबूती से प्रथा आप इसी बात से निकाल सकते हैं, से मतलब हार्डिंग ने इसको ऐसे लोगों को समझाने के लिए भेजा, जो कि आदमी को देखते ही उसका बलि दे देता था, फिर भी कैंपबेल गया था, ठीक है। चलिए, कहानी सुना दी, आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। तो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को किसने लॉन्च किया, बस इतना ही ध्यान रखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया। मुख्यतः उद्देश्य क्या रहेगा, मेट्रो में, बस में, वाटर फेरी में, आप पार्किंग में सहज डिजिटली किराया भुगतान करने के लिए, ठीक है। छोटा छोटा किराया जो जाता है उससे आप आराम से दे सकते हैं, आप मुक्त आवागमन का अनुभव ले सकते हैं। जैसे मेट्रो कार्ड नहीं होता है कि नहीं मेट्रो कार्ड, उसी तरीके से ये भी है, ठीक है, एक तरह का। चलिए, डिजिटल वाहनों पे टैक्स लगेगा। सरकार ने डीजल वाहनों पे प्रदूषण कर के रूप में 10% की जीएसटी लगा दिया। अब डीजल वाहन खरीदिए, टैक्स दीजिए। और जो पैसा जब ज्यादा लगेगा तो लोग किधर की तरफ मूव करेंगे, किधर? सीएनजी संचालित वाहन पे, ठीक है। बैटरी से संचालित जो मोटरसाइकिल वगैरह जो होता है, इन सब पे, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन पे ज्यादा शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। भारत पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में डीजल की हिस्सेदारी लगभग 40% है, ठीक है। तो पेट्रोल से भी ज्यादा डीजल जो है जो प्रदूषण को आपको उत्पन्न करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति अध्यक्ष की बात के तरुण कुमार है। 2021 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित है। उद्देश्य क्या है, तेल और गैस क्षेत्र के लिए एक ऊर्जा परिवर्तन रोड मैप को तैयार करना है। सिफारिश की बात करें, 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में, ठीक है, 2027 तक 4 पहिया डीजल वाहनों पे मतलब प्रतिबंध लगाना। किस शहर को इसमें नोटिस किया जाएगा, वैसे शहर को नोटिस कर जो कि 1 मिलियन से अधिक, 1 मिलियन बना में कितना लाख, 10 10 लाख।
जिस भी शहर की जनसंख्या 10 लाख है उस शहर में मतलब 2027 तक 4 पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दिल्ली में नहीं चलता है डीजल वाहन। और इवन है, चलता है। डीजल तो चलबे नहीं करता 4 पहिया वाला। पर फिर भी चल ही रहा है। चलिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है। ध्यान रखेंगे 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में स्थापित क्षमता का 40% पहुंचने का भारत लक्ष्य 2021 में हासिल कर लिया है। मतलब 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से स्थापित क्षमता का 40% पहुंचने का लक्ष्य की बात करें, भारत ने नवंबर 2021 में ही हासिल कर लिया, जबकि लक्ष्य जो था 2030 में था। ठीक है, हम लोग 2070 तक क्या कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे? क्या लगता है, हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बताइए। कोशिश से हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए सभी लोग क्या कीजिए, मोटरसाइकिल वगैरह जो भी स्कूटी वगैरह यूज करते हैं, साइकिल के ऊपर शिफ्ट हुए, तभी आप लोग सभी लोग योगदान देंगे, तभी जाके हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, भारत, ठीक है, OIEML प्रमाण पत्र जारी करने वाला, ठीक है, प्राधिकरण बन गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत OIML जारी करता प्राधिकरण, उपभोक्ता मामले विभाग। विश्व में केवल 13 देश ही OIML प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं। OIML माप उपकरणों प्रदर्शन राष्ट्रीय कानूनों का सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो भारत की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है, फुल फॉर्म होता है, किसका होता है, किसका होता है? OIML का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ठीक है, दुनिया में कितने देश जो मतलब OIML प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है? तो 13 देश है, उसमें से क्या भारत भी एक देश बन गया है। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की बात की 1955 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। OIML माप उपकरणों के प्रदर्शन पे राष्ट्रीय कानूनों का सामंजस्य स्थापित करता है। भारत 1956 में OIML का सदस्य बन गया और इसी वर्ष से कन्वेंशन भित्तिक पे हस्ताक्षर भी किया है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना, जो सदस्य होते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब प्रमाण पत्र भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत सदस्य 1956 में ही बना, लेकिन ध्यान में रखेंगे, तो भारत अब प्रमाण पत्र भी जारी कर सकता है। ठीक है, OIML। ठीक है, चलिए, प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट अभिनंदन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने एयर लॉन्च इंडिया किया? से। एयर इंडिया ने। ठीक है, यात्रियों ने व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव देना, यह क्षेत्र लाउंज, बोर्डिंग, गेस्ट और पास, ठीक है, परागमन, लॉन्च या आगमन हॉक चेक इन सहायता में प्रदान करें। मतलब मुख्य रूप से, ठीक है, यात्रियों को नहीं बोल रहे, हेक्टिक फ्री यात्रा का अनुभव देना एयर इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, सिडबी का पुनः वित्त किया गया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय स्मॉल लघु इंडस्ट्री। विकास बैंक, सिडबी। ठीक है, हाँ, स्मॉल इंडस्ट्री फुल फॉर्म पूरा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, बैंक स्मॉल ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू लाने का योजना बना रहा है। सीडबी MSME ऋणों को पुनर्निर्मित करता है। ठीक है, तो MSME को ऋण कौन देता है, पुनर्वित्त कौन करता है? तो सीडबी ही करता है। वैधानिक निकाय 1990 में संसद में एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। MSME क्षेत्र में वित्त पोषण को लगे प्रमुख वित्तीय संस्थान बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, योगदान कितना है? MSME के बीच क्षेत्र में जो मतलब शेयर है, उसमें केंद्र सरकार 20.8%, भारतीय स्टेट बैंक 15.6%, जीवन बीमा निगम 13.33%। ठीक है, केंद्र सरकार का है 20.8%। शेष इक्विटी अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्था और बैंकों के पास है। MSME से संबंधित समिति की बात करेंगे, SL कपूर, विजय राघवन, आबिद हुसैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आबिद हुसैन जो है ना, बोलते हैं लघु उद्योग से भी है ना, स्मॉल लघु उद्योग से भी आबिद हुसैन है। नायक, SP गुप्ता, SP गुप्ता समिति भी और भी किसी चीज से है। HS कोहली, डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता, एसपी UK गुप्ता सिन्हा, इस केस सारे। है वो। हाँ, SP गुप्ता केस भी है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा केस है SP लोकस गुप्ता? सिस्टम, PIL से भी था रिलेटेड, और साथ में लोकस स्टैंडर्ड का कंसेप्ट भी था। ठीक है, ध्यान रखिए, तो MSC से कौन कौन सा समिति संबंधित है? तो LS कपूर समिति, विजय राघवन, आबिद हुसैन, ठीक है, SP गुप्ता, नायक, SL कोहली, डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता, UK सिन्हा, सारे के सारे MSME से है। ठीक है, MSME को फंड कौन करेगा? MSME को फंड फंड करेगा सीडबी। सिडबी। कौन करेगा? सिडबी करेगा। ठीक है, सिडबी की बात करेंगे, स्थापना कब हुआ था? सिडबी का स्थापना कब हुआ था?
90 उन्नीस सौ 1990। कब हुआ नब्बे था 1990? सिडबी कैसा है निकाय, वैधानिक है या फिर संवैधानिक है, कैसा निकाय है सिडबी? वैधानिक। सब वैधानिक। वैधानिक है। जो भी वैधानिक निकाय होगी उसकी स्थापना संसद के एक्ट के तहत या फिर अधिनियम के तहत होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एमएसएमई को फंड कौन करता है? तो केंद्र सरकार 20.8%, स्टेट बैंक है, एलआईसी, ये सब सारे फंड करती है, और भी बहुत सारे फंडिंग संस्थाएं शामिल है। आकाशा लखनऊ एयर में है उड़ा, ठीक है। मुख्यालय इसका। अब मुख्यालय इसका लखनऊ में, सारा का मुख्यालय को बॉम्बे में मिलेगा, ठीक है। लगभग का मुख्यालय बॉम्बे में, लेकिन इसका लखनऊ में है। आकाशा एयर का विवाद निकल कर आया है, ठीक है। आकाशा एयर के 43 पायलटों ने विनियम नोटिस दिए बिना अचानक नौकरी छोड़ दी। इनमें से अधिकांश पायलटों ने एयर इंडिया एक्सप्रेसवे का ऑफर स्वीकार कर लिया। आकाशा एयर मुख्य रूप से दिग्गज अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है शेयर मार्केट के, ठीक है, दिग्गज, ठीक है, टाइकून कहे जाते थे, ठीक है। उन्होंने आकाशा एयर को मतलब शुरू किया था, लेकिन अब जाके मतलब आकाशा एयर की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि जिसने शुरू किया था उन्हीं का देहांत हो गया। अब यहाँ पे 43 पायलट ने मतलब सब बिना मतलब नोटिस दिए हुए मतलब नौकरी छोड़ दी, और उन्होंने मतलब क्या किया, किसे ज्वाइन कर लिया? तो टाटा को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उभरते बाजार फंड सूचकांक, ठीक है, जेपी मॉर्गन चेंज एंड कंपनी, ठीक है, जेपी मॉर्गन यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। 28 जून 2024 से अपने उभरते बाजारों के बांड सूचकांक में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा? लाभ का भारत में 26 अरब डॉलर से अधिक का निष्क्रिय प्रभाव है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि 23 आईजीबी सूचकांक में शामिल होने योग्य है, इनका संयुक्त अनुमानित मूल्य 33 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो उभरते बाजार बांड सूचकांक, ठीक है, जेपी मॉर्गन, ध्यान में इसको रखेंगे। आगे चलेंगे। आज का इसका आखिरी है, मतलब एक और भी बनेगा, सेकेंड लास्ट है। विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल संपत्ति रिपोर्ट आई है, ठीक है, किसने जारी किया? मूडोज। मूडोज क्या है? तो मूडीज की बात करेंगे, फीस की बात करेंगे, सारे के सारे रेटिंग एजेंसी है। क्या है? रेटिंग एजेंसी विश्व की अर्थव्यवस्था को रेट करती है। इसमें कहा गया कि आधार के कारण अक्सर सेवा से इनकार कर दिया जाता है, और विशेष रूप से गर्म आर्द्र जलवायु मैनुअल मजदूरों के लिए बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी की विश्वसनीयता संदिग्ध है। मूडीज ने, ठीक है, कथित तौर पर उपयोक्ताओं के गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में भी चिंता व्यक्त की है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी आप लोग गए आधार कार्ड से कोई सर्विस लेने गए हैं? एग्जाम देने गए, एग्जाम लेने, नहीं यस और सर। एग्जाम देने गए कि नहीं? देखिएगा अंगूठा लगाते रहते, लगते नहीं रहता है, नहीं ना लगते रहता है। और जब नहीं लगते रहेगा तो सामने वाला आदमी आपको शक के निगाह से देखेगा, सिर्फ जाली आदमी तो नहीं है। अब मान लीजिए जिस देश का टेम्परेचर 40 डिग्री है, 45 डिग्री उस देश का टेम्परेचर है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है? वैसे कंडीशन में, ठीक है, वो जो विश्वसनीयता के लिए जो बनाई जाती है वो मतलब पहचानने से भी मतलब इनकार कर देता है। इसमें कहा कि आधार के कारण अक्सर सेवा से इनकार कर दिया जाता है, विशेष रूप से गर्म आर्द्र जलवायु मैनुअल मजदूरों के लिए बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी की विश्वसनीयता संदिग्ध है। अब जहाँ पे इतना पसीना है लोगों का, इतना मतलब वो है, गर्म स्थिति है वहां पे, मतलब जाहिर सी बात है, शरीर तो विकृति तो हो ही जाएगा, ठीक है। वैसे कंडीशन में वो सर्विस नहीं दे पाता, तो इसके लेकर मतलब मूडीज ने क्वेश्चन राइज किया है, ठीक है। मूडीज ने कथित तौर पर उपयोक्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। 2023 का पहला यूनिकॉर्न जेप्टो बन गया है। क्या करेगा जेप्टो? तब किराना का सामान जब बाहर से जाता है ना, आलसी बनाने वाला काम, बाहर से जो खरीद के लाते हैं किराना का सामान, तो जेप्टो आपके घर तक पहुंचा जाए। किसी लोगों ने ऑर्डर किया है क्या जेप्टो से कभी भी? कुछ भी ऑर्डर किया नहीं। जेप्टो से? हम्म। कुछ नहीं किया अभी आप लोग? बताइए, यूनिकॉर्न बन गया, सर आप लोगों ने पहले अभी ये तक। ऑफर भी दिया था जब लॉन्च हुआ था, 1-1 रुपए में सामान दे रहा था। अभी भी दे रहा है ये क्या? तो आज नाम ही सुने हैं इसके, ऊपर से ऑर्डर कर दे सर। अब नहीं देता है, पहले देता था, अब भी का। नहीं दे रहा है, देखना पड़ेगा। और ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? तो आदित्य पालीचा और कैबले बोहरा ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जेप्टो जो है प्रदेश का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। हमारे पास यूनिकॉर्न की संख्या 100+ हो गया है ना, 100 कुछ। हम्म। ठीक है। 100+ यूनिकॉर्न होगा। भारत में तीसरा नंबर पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न यूएसए में, फिर चाइना, फिर 111। इंडिया। कितना यूनिकॉर्न है? 111। 111 यूनिकॉर्न, ठीक है। अगर पूछेगा पहला फिनटेक, पहला मतलब एजुकेशन के अंदर में फिनटेक के कौन है यूनिकॉर्न? तो बाइजू, बाइजूस पहला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आपका आईपीएल फिजिक्स को वाला कौन भी सी दिया यूनिकॉर्न गया है बन गया। वर्तमान में? क्या? डेका कौन है क्या आईपीएल को? कौन? आईपीएल डेका इस कॉर्प। बार कुछ दिन पहले। सीएसके।
डेकाकॉन डेकाकॉन हो डेकाकॉन। गया आईपीएल। सीएस ओके ओके। सीएसके तो पहला यूनिकॉर्न है ही आईपीएल का, ठीक है, मुंबई इंडियंस भी यूनिकॉर्न बना, लेकिन पूरा आईपीएल डेकाकॉन हो जाता है। पूरा आईपीएल के परिसंपत्ति को हम्म, जोड़ते हैं तो डेकाकॉन हो जाता है, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, ठीक। तो कल हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कल देखेंगे, ठीक है, समझ गए। विज्ञान प्रौद्योगिकी के बाद आपका सुरक्षा बचेगा, ठीक है। सुरक्षा करवा दूं क्या आज, ज्यादा नहीं सुरक्षा में करवा दे, अभ्यास वगैरह है। करवा दीजिए सर। करवा दिए। करवा, सुरक्षा में तो मजा आया था, मारपीट एक्शन से भरपूर मूवी जैसा माहौल रहता है ना, नहीं, बंदूक गोला बारूद का चर्चा होगा। एक त्रिशूल अभ्यास हुई है, ठीक है, कौन सी अभ्यास हुई है, सुरक्षा में देखिए अभ्यास त्रिशूल हुई, किसके द्वारा संचालित की गई, तो त्रिशूल है, त्रिशूल हवा में वायुसेना। उड़ेगा, वायु में उड़ेगा, तो वायुसेना के द्वारा, ठीक है। अब बात करेंगे तो चीन और पाकिस्तान के साथ साझा सीमाओं पर आयोजित किया गया, ठीक है, पश्चिमी वायु सीमा कमान, ठीक है, पश्चिमी वायु कमान पे इसका मतलब किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक, कहाँ पे, पश्चिमी चीन और, ठीक है, ये एयर वेस्टर्न कमान का मुख्यालय कहाँ है, वेस्टर्न एयर कमांड का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है। न्यू न्यू दिल्ली है वेस्टर्न का। हम्म, वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली में है। श्योर, हम्म। आपको तो पता होगा बिल्कुल, ठीक है। एविएशन ट्रेनिंग बिल्कुल न्यू दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान रखें कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो चीन और पाकिस्तान की, ठीक है, पश्चिमी वायु कमान के साथ सीमा साझा सीमाओं पे आयोजित किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करेंगे भारत ड्रोन शक्ति 2023, सह मेजबान भारतीय वायुसेना ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो था कहाँ पे हुआ, हिंडन एयरबस, हिंडन एयरबस कहाँ पे बनेगा, हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद। गाजियाबाद। अरे यही न थी, हिंडन नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, इंडियन नदी कौन सा किनारे। स्थल था हिंडन नदी के किनारे, दहमाबाद। आलमगीरपुर है, आलमगीर, सॉरी, आलमगीरपुर, उदास के नदी किनारे था। आलमगीरपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश ठीक है, कौन आलम। था, आलमगीरपुर, ठीक है, तो यही है, ठीक है, ये गाजियाबाद के एनसीआर का पास का इलाका ही था, ठीक है। ये बात करेंगे भारतीय वायुसेना ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय ड्रोन शक्ति का अभ्यास किया है, इंडियन एयरबस गाजियाबाद में हुआ है, ठीक है, किसके द्वारा चलेगा, तो जाहिर सी बात है जितना भी मिलिट्री आएंगे, जितने भी मिलिट्री आएंगे सारे के सारे रक्षा मंत्रालय, अर्धसैनिक बल किस मंत्रालय का अधीन, अर्धसैनिक बल होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री, ठीक है, तो बीएसएफ क्या है, रक्षा मंत्रालय का अधीन आएगा कि होम मिनिस्ट्री का अधीन, बीएसएफ, अमित शाह मतलब होम मिनिस्ट्री। होम बिल्कुल, ठीक है, बीएसएफ क्या है, अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ क्या है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ। ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसपी हो गया, इंडो तिब्बत फोर्स हो गया, ठीक है, ये सब के सब होम मिनिस्ट्री का दिन, ठीक है। भारत 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन प्रतियोगिता, विमान संचालन सतहों पर विदेशी वस्तुओं का पता लगाने के लिए स्वार्म ड्रोन आधारित प्रणाली की प्रौद्योगिकी विकसित करना है, ठीक है, क्या नाम, मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन प्रतियोगिता शुरू किया गया, ठीक है। वरुण एक्सरसाइज किसके साथ होता है, वरुण, फ्रांसीसी नौसेना। तो वरुण जब इसके साथ हो, अरुण किसके साथ होता है, इंडोनेशिया। हैं? यूके ये सब फ्रांस के, अरुण किसके साथ होता है, अरुण, वरुण फ्रांस के साथ, ठीक है, अरुण किसके साथ, अरुण नहीं, तरुण होता है वो ना। अरुण भी होता है ना, होता है कि नहीं अरुण, की आप अपना मन से कुछ याद कर लिए हैं, और से होता है पर याद नहीं क्या होता। नहीं अरुण साथ नहीं होता है, ठीक है, वरुण ही होता है, वरुण इसके साथ होता है, फ्रांस के साथ होता है, और किस प्रकार का एक्सरसाइज होता है वरुण, नेवल वर, एक्सरसाइज। ये वरुण नहीं वरुण है, ठीक है, गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वरुण, ठीक है, ध्यान रखो, अरुण किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ, नेवल का एक्सरसाइज होता है, कहाँ पे हुआ है ये, कहाँ पे हुआ है ये, और कहाँ पे हुआ है, अरब सागर में हुआ, ठीक है। भारत और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय नौसेना कब शुरू हुआ, तो 1993 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस अभ्यास को बाद में 2001 में मतलब अरुण नाम दे, पहले इसका नाम क्या था, भारत और फ्रांसीसी नौसेना का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, ध्यान रखिए, बाइलेटरल, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन 2001 में इसका नाम अरुण दे दिया गया, ठीक है। 1993 में शुरू हुआ था, 21वां नंबर का था, 2023 में कहाँ पे हुआ था, तो अरब सागर में हुआ था।
प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय सेना द्वारा। पूर्वी सैनिकों और शहीदों का परिजनों का कल्याण है, ठीक है। इस तरह का पहला केंद्र दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या रहेगा? तो पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन। चलिए C-295 क्या है? तो भारतीय वायुसेना IAF को, ठीक है, 56, ठीक है, 56 C-295 विमानों को पहले खेप की डिलीवरी प्राप्त हुई, ठीक है। कहाँ पे? तो ये डिलीवरी कंपनी का एयरबस। एयरबस कहाँ की कंपनी है? एयरबस फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। 2025 तक सिविले स्पेन ने 26 विमान फ्लाई अवे स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है, स्पेन से, ठीक है। 40 विमानों का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा बड़ौदा गुजरात में किया जाएगा। निजी क्षेत्र में मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम के तहत निर्मित। इसमें टाटा के साथ और कौन सा कंपनी इंक्लूड है जो मिलकर बना रही? एगो आएगा, उसका कॉपी बनाएगा। टाटा के साथ कौन इन्वॉल्व है? हाँ, एयरबस ही है तो। हम्म टाटा के टाटा साथ सर एयरबस इन्वॉल्व है क्या? हाँ, वो विदेशी टाटा कंपनी के है। साथ और भी कोई इन्वॉल्व है, ठीक है। एगो तो स्पेन से आएगा, ठीक है, उसका क्लोन यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। C-295 तो स्पेन से आ रहा है। मतलब फ्लाई अवे की स्थिति में आ जाएंगे 16 विमान, ठीक है। 40 विमानों का निर्माण टाटा, ठीक है, मतलब 16 तो वहां से आएंगे, ठीक है। 40 विमानों का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा बड़ौदा गुजरात में किया जाएगा। एक और भी कोई इंक्लूड है इसमें? हाँ सर, एयरबस एयरबस ही हो है सकता है। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, विभव एंटी टैंक माइन्स है। विभव क्या बताएंगे? एंटी टैंक माइन्स है। 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक बारूदी सुरंग विभव सेना में शामिल की गई है। लाभ की बात, सभी दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ गतिशीलता प्रदान करेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, 600 स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक बारूदी सुरंग विभव सेना में शामिल हो गई है। विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे क्या? तो 19वां युद्ध अभ्यास हुआ है, किसके साथ हुआ है? 19वां नंबर का अलास्का USA, भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। भारतीय प्रतिनिधि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो था भारत में इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो समझ गए। अब चलता है इंटरनेशनल। ओरोन विमान चर्चा में था। क्या था? इजरायल अपने सबसे उन्नत जासूसी विमान ओरोन का परीक्षण करेगा। इजरायली वायुसेना की 122वीं स्क्वाड्रन नेवातिम एयरबेस से ओरोन का संचालन करेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे मार्स या मल्टी मिशन, ठीक है, एयरबोर्न टोही और निगरानी प्रणाली के रूप में मतलब क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा, ठीक है। ओरोन विमान की बात करेंगे। इजरायल अपने सबसे उन्नत जासूसी विमान, ठीक है, ओरोन का परीक्षण करेगा, ठीक है। इजरायल वायुसेना की 122वीं स्क्वाड्रन, ठीक है, नेवातिम एयरबस से ओरोन का संचालन करेगी। इसे मार्स या मल्टी मिशन एयरबोर्न टोही और निगरानी प्रणाली के रूप में मतलब क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ओरोन विमान इजरायल का, बस इतना ध्यान रखना है। ऑपरेशन डक हंट फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सहित, ठीक है, वैश्विक बहुराष्ट्रीय एजेंसियों ने ऑपरेशन, ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेड बोलते हैं, ठीक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सेबी कैसे है, उसी तरह यूएसओ का ये है फेड। फेड कैसे कुछ इसको बोलते हैं, ठीक है। सहित वैश्विक बहुराष्ट्रीय एजेंसियों ने ऑपरेशन डक हंट के तहत कॉकबोट बॉटनेट को नष्ट कर दिया, ठीक है। फाइबज और 2008 में बनाया गया था। इसका उपयोग कई रैंसमवेयर हमलों और साइबर अपराधों के लिए किया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन डक हंट जो है समझिएगा, एक तरह से समझिएगा ना, मतलब रैंसमवेयर हमला और मतलब साइबर अपराध से मतलब संबंधित है, ठीक है। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन डक हंट। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सहित वैश्विक बहुराष्ट्रीय एजेंसियों ने, ठीक है, ऑपरेशन डक हंट के तहत, ठीक है, कॉकबोट बॉटनेट को नष्ट कर दिया। हीरो किम कुक ओके क्या था? ये उत्तर कोरिया की नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी है। मतलब ये आदमी का नाम नहीं है, ठीक है, ये उत्तर कोरिया, ठीक है, किम जोंग का उत्तर कोरिया, उसका क्या है? नया एक परमाणु हमला पनडुब्बी है। इसका नाम पूर्व उत्तर कोरियाई नौसैनिक नेता के नाम पे रखा गया, ठीक है। तो ये न्यूज किम, ये शायद इसके दादाजी का नाम था शायद, ये शायद। जो कोरियन युद्ध में शामिल था 51-52 के समय में, ठीक है। तो क्या नाम है? एक हीरो किम कुन ओके, क्या है ये? तो परमाणु हमला पनडुब्बी है। आसियाना, भारत का भी एक परमाणु हमला निकला है, क्या नाम है उसका, जो अरिहंत सबमरीन है। को उड़ा देगा? क्या नाम? नहीं नहीं, अरियन तो है ही, लेकिन उसमें एक नहीं विक्रांत। फ्रिगेट क्या, वो तो है ही, वो सब तो है ही। अरे
जो परमाणु को उड़ाने, जो पनडुब्बी को खत्म करने के लिए नहीं चाहिए होता है, क्या बोलते हैं उसको? अभी चर्चा में रहा, उसका नाम क्या है? पनडुब्बी को उड़ाने के लिए कोई कुछ ना कुछ छोड़ेंगे ना, उसमें क्या छोड़ते हैं? हमला जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभी चर्चा में रहा, क्या नाम है उसका? माइंस लगाते हैं, ये करते हैं ना। नहीं, उसमें माइंस नहीं यार, मिसाइल नहीं छोड़ते। मिसाइल जो चर्चा में जो रहा, उसका नाम क्या है? परमाणु पृथ्वी पनडुब्बी टू। को नष्ट कर देने के लिए। नहीं नहीं, पृथ्वी पृथ्वी टू से टू नष्ट है। करेंगे। उसका कुछ और नाम है, बता रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा। गूगल कीजिए ना, पता चल जाएगा। असियाना एकजुटता अभ्यास एक नातूना, ठीक है, जीरो एक नातूना क्या था? SX-01N स्थान इंडोनेशिया का नातूना सागर बाटम द्वीप के आसपास है। यह पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई गुट ने अपने दम पे आयोजित किया है। ठीक है, असियाना एकजुटता अभ्यास, ठीक है, उसका नाम है, बहुत सुंदर को धार्मिक टाइप का नाम रखा गया है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने मिस्र के काहिरा एयरबेस पे अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया, ठीक है। तो ब्राइट स्टार 23 मिस्र में हुआ, काहिरा एयरबेस पे भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। भारतीय वायुसेना पहली बार इस अभ्यास में क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। हवाई युद्ध के लिए AI रोबोट, अमेरिकी सेना हवाई युद्ध के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला रोबोट का प्रयोग कर रही है। नाम का नाम क्या रखा गया? XQ-58 बालकरी, ठीक है, नाम इसका रखा गया। इसका डिजाइन गुप्त है और एक ऐसी मिसाइलों को ले जाने के सक्षम जो अपनी दृश्य सीमा से कहीं दूर, ठीक है, दुश्मन के लक्ष्यों पर मतलब क्या कर सकती है? हमला कर सकती है, ठीक है। तो इसी के तरह आपका क्या होता है, ये आज की भी करंट समाप्त होती है, ठीक है। आपका डिफेंस हो गया, और मतलब आपका क्या हो गया, तो आपका क्या हो गया, तो आपका, हाँ ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बात करें 2023 का पहला यूनिकॉर्न, बताइए। यार मनीष जी, क्या दिक्कत हो रहा है? आप लोग 20 बार कट किए होंगे, 20 बार होंगे, नेटवर्क नहीं काम कर रही है क्या? जेप्टो क्या है? जेप्टो क्यों चर्चा में रहा जेप्टो? 2023 का पहला यूनिकॉर्न। 2023 का पहला यूनिकॉर्न की बात करेंगे, जेप्टो, वेरी गुड, ठीक है। चलो, मूडीज क्या है? मूडीज किस प्रकार की एजेंसी है? मूडीज और फिच रेटिंग एजेंसी। कैसा रेटिंग एजेंसी है? रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। आकाशा वायु विवाद, आकाशा के फाउंडर कौन थे? आकाशा के, आकाशा एयरवेज के, आकाशा एयरवेज के राकेश झुनझुनवाला। झुनझुनवाला, क्या नाम है? राकेश झुनझुनवाला, ठीक है। इतना जल्दी पढ़े उतना जल्दी भूल गए, ठीक है। बात करेंगे सिडबी किसे मतलब फंड करती है? MSME को फंड कौन करती है? सिडबी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। सिडबी में सबसे ज्यादा, सॉरी, सिडबी में सबसे ज्यादा फंड किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का 20%। केंद्र सरकार का, ठीक है, 20% से ज्यादा है, ठीक है। बात कर रायगढ़ा शॉल, रायगढ़ा शॉल किस जनजाति के द्वारा हाथों से बुना जाता है? कोंड जनजाति। काला जीरा चावल, इसको क्या बोलते हैं? चावल के राजकुमारी या फिर राजकुमार कहते हैं? राजकुमार। किस राज्य का चावल चावल के है जिसे राजकुमार। GI टैग दिया गया है? काला जीरा चावल को GI टैग दिया, कहाँ का GI टैग दिया गया है? उड़ीसा। ओडिशा का दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत का पहला UPI ATM को किस किस संस्था ने जारी किया है और किसके हेल्प से जारी किया है? हाईटेक की पेमेंट सर्विस। हिटाची है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज, बहुत सुंदर। गोरिल्ला ग्लास का निर्माण कौन सा कंपनी कर रही है? कॉर्निंग इंक या फिर कॉर्निंग पेन? कॉर्निंग इंक। चलिए, बात करेंगे 2023 के किस महीने में, ठीक है, भारत में UPI का लेन देन 10 अरब UPI लेन देन हुए। 10 अरब UPI लेन देन हुए, मतलब 10 अरब टोटल ट्रांजेक्शन, रुपया नहीं है ये, ट्रांजेक्शन। अगर पूछेगा रुपया में कितना मिले, तो 10.24 बिलियन, समझ, इतने लेन देन होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, डीजल वाहनों पे कितना प्रतिशत GST अलग से लगा दिया गया है? 10%। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को किसने लागू किया? SBI। इसको क्या होटल में जाके खाना खाने में प्रयोग कर सकते हैं, फिर छोटा मोटा यात्रा में, ठीक है, छोटा मोटा आवागमन के लिए, जैसे मेट्रो से कहीं जा रहे हैं, बस से कहीं जा रहे हैं, वाटर फेरी से कहीं जा रहे हैं, पार्किंग कहीं पे लगा रहे, इसलिए, ठीक है, समझ गए ना। भारत ने कब तक 40%, ठीक है, भारत ने कब तक 40%, ठीक है, गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का स्थापित करने का लक्ष्य रखा था? 2030। लेकिन कब तक हमने इसको हासिल कर लिया है? 21 में हासिल करें। 2021 में ही हासिल हो गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के कितने देश जो है जो कि ये मतलब प्रमाण पत्र, ठीक है, OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं? 13 13 देश। 13 देश, उसमें से भारत भी है। OIML की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 1955 में हुई थी। भारत इसका सदस्य बन गया। जो भी देश सदस्य है वो जरूरी नहीं कि वो जारी भी करेगा, जारी करने में केवल 13 ही देश है। प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा लॉन्च किया? प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया। एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभ्यास त्रिशूल भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है कि भारतीय थल सेना के द्वारा? किसके द्वारा किया गया? वायु किस कमान में हुआ है? पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, किस कमान में हुआ है एयरफोर्स के? पश्चिमी ईस्टर्न कमांड। चलिए, भारतीय ड्रोन शक्ति की बात करेंगे तो किस एयरबेस पे हुआ है भारतीय ड्रोन शक्ति? हिंडन एयरबेस। कौन सा एयरबेस? हिंडन एयरबेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 21वां नंबर का वरुण एक्सरसाइज किसके साथ हुआ है 2023 में और कहाँ पे हुआ है? फ्रांस के साथ हुआ है। कहाँ पे हुआ? अरब सागर। प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा चलाया गया? प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा? तो पूर्व नए सैनिकों के शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए C-95 परिवहन विमान के तहत ये कितने विमान को बनाया जाएगा? 56 को, ठीक है, 56 बनाए जाएंगे। 16 जो आएंगे फ्लाईओवर स्थिति में स्पेन से आएंगे। 40 विमान का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम, ठीक है, TSL द्वारा बड़ौदा गुजरात में किया जाएगा। विभाग क्या है? तो एंटी टैंक माइंस है, फिर एंटी टैंक मिसाइल है, क्या है? एंटी टैंक माइंस। एंटी टैंक माइंस है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, हवाई युद्ध के लिए कौन सा देश AI रोबोट को विकसित किया है? अमेरिका ने विकसित किया। किसने किया है? अमेरिका ने विकसित किया। नाम क्या रखा गया है इसको? XQ-50A वल्करी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में हुआ है तो क्या बताएंगे? मिस्र काहिरा में हुआ। कहाँ पे हुआ? मिस्र काहिरा में हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नातूना एयरबेस कहाँ पड़ता है? नातूना एयरबेस, इजराइल में। सॉरी, नातूना एयरबेस नहीं, नातूना सागर, ठीक है, ध्यान रखें। कहाँ पे पड़ता है? इंडोनेशिया पड़ता है। कहाँ पे? इंडोनेशिया। ऑपरेशन डंक हंट किससे संबंधित है तो ध्यान रखिएगा, तो साइबर अपराध से, ठीक है। ओरोन विमान किस देश का विमान है? ओरोन विमान इजराइल का। बिल्कुल, ठीक है। 19वां युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है? यूएस से। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने, ठीक है। इसी की तरह आज का भी करंट अफेयर